आज की ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। उस समय कड़कड़ाते की ठंड पड़ रही थी, घना कोहरा हुआ करता था। उसी दिन तारीख 20 जनवरी 2016 को एक ऐसी घटना घटती है जो कि आपको मुझे हैरान और परेशान करने के लिए काफ़ी है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो कि आप सब लोगों को हैरान कर देगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सबको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के शाहपुर एरिया की अशोक नगर कॉलोनी में ओम प्रकाश रहते थे। ओम प्रकाश पेशे से डॉक्टर थे और इनकी पत्नी का नाम अर्चना यादव था। इनका एक 4 साल का बेटा भी था जिसका नाम शिवा था। इनके साथ ही इनकी माताजी भी रहती थीं। चारों की जिंदगी खुशहाली से बीत रही थी। ओम प्रकाश पेशे से डॉक्टर थे, इसलिए उनके पास पैसा भी अच्छा खासा था। इसी वजह से वह अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी करवा रहे थे। लेकिन 21 जनवरी की सुबह करीब 8 बजे के आसपास काम करने वाले मजदूर उनके घर पे पहुंचे। मजदूरों ने जब डॉक्टर को आवाज़ लगाई तो दूसरी तरफ से डॉक्टर की पत्नी ने भी आवाज़ लगाई। मजदूरों ने जब उस कमरे का दरवाज़ा खोला, जिसके बाद डॉक्टर की पत्नी बाहर आई और फिर मजदूर और डॉक्टर की पत्नी दोनों ने मिलकर डॉक्टर जिस कमरे में सोए थे उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो सभी हैरान और परेशान हो गए। कमरे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी, इसीलिए बाहर से जैसे ही कमरा खोलकर मजदूर और डॉक्टर की पत्नी कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि पूरे कमरे में खून ही खून पसरा था। कमरे में उनका 4 साल का बेटा शिवा और डॉक्टर ओम प्रकाश दोनों मृत अवस्था में पाए गए और पूरा कमरा लाल नज़र आ रहा था। परिवार में मातम छा गया और परिवार के लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। डॉक्टर की पत्नी अर्चना के पिता दीपचंद पीएससी में तैनात थे। इस समय उनकी ड्यूटी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर थी, इसलिए जैसे ही इस घटना की जानकारी अर्चना के पिता को हुई, उन्होंने तुरंत सीएम ऑफिस से ही अपनी बेटी के पति को मारने वाले का पता लगाने के लिए गोरखपुर फ़ोन करवाया। सीएम ऑफिस से फ़ोन आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में उस समय के एसपी समेत फॉरेंसिक टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची और छानबीन करना शुरू कर दिया। परिवार के लोगों के साथ पूछताछ की जाने लगी। ओम प्रकाश की पत्नी बार बार बेटे और पति की मौत पर रो रही थी, लेकिन सीएम ऑफिस से फ़ोन आ चुका था, इसलिए पुलिस अधिकारी अर्चना से कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन रात में क्या हुआ था, वारदात के दौरान कोई आवाज़ सुनाई दी या फिर नहीं, यह भी पूछना बहुत ज़रूरी था। लेकिन पत्नी बात करने के लिए तैयार नहीं थी, बार बार बस रोए जा रही थी। देखने से तो यह पूरी घटना लूट की लग रही थी, लेकिन पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि अगर बदमाश लूट के इरादे से घर में आए थे तो उन्होंने बेरहमी से डॉक्टर को क्यों मार दिया और डॉक्टर के साथ साथ उनके 4 साल के बेटे को भी क्यों मार दिया। डॉक्टर तो लुटेरों का विरोध कर सकते थे, लेकिन 4 साल का मासूम तो कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसे में एक ही बात बचती थी कि बच्चा लुटेरों को पहचानता हो। इसी वजह से काम करने वाले मजदूरों पर ही पुलिस का पहला शक गया। इसीलिए पुलिस ने काम करने वाले मजदूरों और ठेकेदारों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई अहम सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने डॉक्टर ओम प्रकाश के पुराने इतिहास को खंगालना शुरू किया। तब उनकी मां ने पूरी जानकारी दी। मां बागेश्वरी देवी ने बताया कि बेटे ओम प्रकाश की ये दूसरी शादी थी। इससे पहले साल 2007 में ओम प्रकाश की शादी सिंगापुर में रहने वाली एक लड़की से हुई थी। हालांकि परिवार पहले गोरखपुर में ही रहता था, लेकिन ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि सिंगापुर में पढ़ी लिखी लड़की को यहाँ घुटन सी हो रही थी। इसलिए 6 महीने बाद ही वो सिंगापुर लौट गई और वहीं बैंक में नौकरी करने लगी। इसके बाद दोनों का तलाक हो गया
और फिर ओम प्रकाश की शादी की तैयारी शुरू हुई। इसी बीच दीपचंद यादव की बेटी अर्चना का रिश्ता इनके परिवार में आया और दोनों की रजामंदी से डॉक्टर की शादी 2009 में अर्चना यादव से हो गई। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ही अर्चना ने जॉइंट फैमिली में रहने से मना कर दिया। वो कहने लगी कि घर में काफ़ी काम करना पड़ता है, इसलिए वो अपने पति के साथ अलग रहना चाहती है। लेकिन डॉक्टर ओम प्रकाश ने अलग रहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यही उनका परिवार है और वो इन्हीं के साथ रहेंगे। यहीं से उनके परिवार में विवाद होना शुरू हो गया। आखिरकार परिवार में ओम प्रकाश और अर्चना ने अपना किचन अलग कर लिया और घर के दूसरे फ्लैट में रहने लगे। अर्चना और ओम प्रकाश की शादी के 3 साल बाद 2012 में एक बेटा हुआ। पुलिस को डॉक्टर की मां बागेश्वरी देवी ने ये भी बताया कि पिछले काफ़ी समय से दोनों पति पत्नी के बीच खूब झगड़े होते थे और पिछले 2-3 महीने से दोनों अलग अलग कमरे में रह रहे थे और वारदात की रात से पहले भी डॉक्टर ओम प्रकाश और उनका 4 साल का बेटा शिवा पास ही की शादी की पार्टी में गए थे, जिसके बाद वो रात को 10 बजे आए और फिर दूसरे कमरे में जाकर सो गए और सुबह देखा तो ये सब हो गया। डॉक्टर ओम प्रकाश की मां के बयान के बाद पुलिस की जांच दूसरी दिशा में आगे बढ़ने लगी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जॉइंट फैमिली से अलग होने के लिए दोनों में बार बार लड़ाई हुई और पिछले कई महीने से पति पत्नी अलग अलग कमरों में रह रहे थे। अब इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने अर्चना से पूछताछ करना चाहा, लेकिन अर्चना ने कुछ भी नहीं बताया। अर्चना की पहचान सीएम तक थी, इसीलिए पुलिस अर्चना के साथ कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी। इसलिए पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिसके बाद पता चला कि रात में उसकी एक शख्स से बात होती है। उसका नाम अजय यादव है। वो फिरोजाबाद का रहने वाला है, एक स्कूल में टीचर भी है। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाली तो पता चला कि 20 जनवरी की रात को वो शख्स गोरखपुर में ही था। बस क्या था, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने सारा सच उगल दिया। आरोपी अजय ने बताया कि अर्चना से उसकी दोस्ती करीब 1 साल पहले फेसबुक पर हुई थी। उस समय अर्चना का बेटा भी काफ़ी बड़ा हो गया था और काम घर पर ज़्यादा रहता नहीं था, इसलिए अर्चना ज़्यादातर समय फेसबुक पर ही बिताती थी। पति से छोटी मोटी बात पर लड़ाई होती रहती थी, इसलिए अर्चना और उसके बीच काफ़ी बातें होने लगी। फेसबुक पर चैट करते करते दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया और फिर फ़ोन पर बातें होने लगीं। फ़ोन पर बात करने से डॉक्टर और अर्चना के बीच दूरियां और ज़्यादा बढ़ गईं। इसके बाद दोनों ने मिलने का मन बनाया, इसलिए अर्चना लखनऊ स्थित अपने मायके आ गई। यहाँ लखनऊ में ही इन दोनों की मुलाकात हुई। वो दोनों कई बार होटल में मिलने लगे और फिजिकल रिलेशन भी बन गए। इसके बाद जब अर्चना गोरखपुर अपने ससुराल लौट गई, तब वो वहाँ भी अजय को अपना दूर का रिश्तेदार बताकर घर पर बुला लेती थी। गोरखपुर में भी वो 1-2 बार आकर अर्चना से मिल चुका है। अब दोनों का रिश्ता ऐसा हो गया था कि अर्चना हमेशा के लिए उसके साथ ही रहना चाहती थी। इसलिए फ़ोन पर बात करते करते हुए उसने बताया कि 20 जनवरी की रात में मेरे पास ही किसी की मैरिज एनिवर्सरी है। रात में उसके पति वहां पर जाएंगे और जब लौटकर आएंगे तभी सोते समय उनको मार देंगे। कुछ समय बाद शिवा को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, वहीं पर नई ज़िंदगी गुजारेंगे। उस समय तक बच्चे को मारने की साजिश नहीं थी। साजिश के तहत 20 जनवरी की शाम को अजय ट्रेन से गोरखपुर पहुंच गया। यहाँ रात के करीब 8 बजे डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे को लेकर शादी वाली पार्टी में चले गए। तभी अर्चना ने फ़ोन करके अजय को घर पर बुला लिया। घर आकर दोनों ने रिलेशन भी बनाए। इसके बाद अर्चना ने खुद ही फ़ोन करके ओम प्रकाश से घर वापस आने की जानकारी मांगी। रात करीब 10 से 10:30 बजे के बीच जब डॉक्टर ओम प्रकाश अपने बेटे को साथ लेकर लौटे, उससे पहले ही अर्चना ने अपने प्रेमी अजय को पति वाले कमरे में छुपा दिया था। अब रात में आने के बाद पिता और बेटे उसी कमरे में सो गए। इस तरह जब रात के 12:30 बज गए तब अजय ने उस कमरे को अंदर से दरवाज़ा खोला जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश सो रहे थे।
इसके बाद अजय और अर्चना ने साजिश के तहत डॉक्टर को मारने के लिए कमरे में दाखिल हुए। उस समय अजय ने हथौड़े से डॉक्टर ओम प्रकाश के सिर पर तेजी से वार किया, जिससे वो जोर से चीखे। इसके बाद अजय ने उनके ऊपर 2-3 बार किए। इसके बाद ओम प्रकाश चीख नहीं पाए और हमेशा के लिए बिस्तर पर ही सोते रह गए। लेकिन पापा की चीख सुनकर बेटा उठ गया। फिर खून बहता देखकर वो डर गया और बचने के लिए पास ही खड़ी माँ की गोद में छुप गया। ये सोचकर माँ तो अपने आंचल में बेटे को बचा लेगी, लेकिन उसे शायद ही पता नहीं था कि वो अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर अंधी हो चुकी है कि माँ की ममता भी खत्म हो गई है। अब अर्चना ने कहा कि बेटा शिवा ने सब कुछ देख लिया है, वो अपनी दादी और दूसरों को हमारी पोल खोल देगा, इसलिए इसे भी मारना होगा। अर्चना ने अजय से बेटे को भी मारने के लिए कहा, लेकिन अजय ने मना कर दिया। उसने कहा कि इस मासूम को मैं नहीं मार सकता, इसमें बच्चे का क्या कसूर है। फिर अर्चना बोली, अब चाहे जो हो जाए, तुम्हें पाने के लिए मुझे इसे ही मारना होगा। अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं मार देती हूँ। अब इतना कहने के बाद अर्चना ने गोद में बैठे बेटे का गला दबाना शुरू कर दिया और तब तक दबाया जब तक कि वह मर नहीं गया। इसके बाद काफ़ी देर तक दोनों उस कमरे में रहे और उस कमरे में सामान को इस तरह से बिखेर दिया कि जैसे कि देखने में लगे कि कोई व्यक्ति लूटपाट करके इस घटना को अंजाम देकर गया है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहली नज़र में तो पुलिस ने भी लूट के केस में ही FIR दर्ज की थी और दोनों ने राहत की सांस भी ली थी, लेकिन ज़्यादा समय तक यह नहीं हुआ। 22 जनवरी 2016 को ही गोरखपुर पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। पुलिस ने अजय और अर्चना दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और फिर इस मामले में 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की अदालत ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। दोनों अभी भी जेल में सज़ा काट रहे हैं। जेल में जब महिला कैदियों ने बेटे को मारने को लेकर सवाल अर्चना यादव से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैंने उसे पैदा किया था और मैंने उसे मार दिया, तुम्हारा क्या गया। ये सुनकर जेल की महिला कैदियों ने भी उसकी पिटाई कर दी थी। इस तरह ऑनलाइन कुछ ही समय पहले मिले एक दोस्त ने अर्चना यादव की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसके परिवार को भी ख़त्म कर दिया और अर्चना यादव मां नाम पर एक कलंक बनकर रह गई। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी ऐसी सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।